बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ, बिल्कुल यूनिक सी हैं। तो शायद ये आपने किसी वीडियो में इस तरह की देखी हो टिप्स। तो जैसे कि हमारे पास ये कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर है ना। तो कितना चूरा चूरा हुआ हुआ है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। तो इसको किस तरीके से सेट करेंगे, एक तो ये मैं आप लोगों से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। ये साथ में बेकार बॉटल्स पड़ी हुई होती है ना, ये वाली, ये कैन, इसको रीयूज़ करेंगे हम। और अगर आपके घर में और भी बॉटल्स हैं, मीन्स ये कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल्स होती हैं, तो इसका भी DIY करके दिखाऊंगी आपको। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं वीडियो। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है। और आपको जैसे कि पता है, ये बस एक ही मर्तबा गिरने की इसकी देर होती है, बाकी ये चूरा चूरा हो जाता है इस तरह से। इसको नहीं पता होता कि मैं न्यू हूँ कि पुराना रखा हुआ हूँ, इसे कुछ भी नहीं पता होता, बस ये गिरता है और बिखर जाता है। और इस तरीके से अगर आपका भी हो गया है तो इस तरीके से इसके अंदर जितने भी लम्स हैं ना, ये बिल्कुल इसको पाउडर कर लें अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा कम है इसकी क्वांटिटी पाउडर की, क्योंकि ज़ाहिर है गिरा था, जो थोड़ा सा मोटा मोटा था वो तो मैंने उठा लिया था और बाकी पाउडर मैं नहीं उठा पाई थी। तो ये इस तरह का आपके पास भी लूज़ पाउडर होगा, आपको जो भी मतलब आपका शेड हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में आप कोई भी हाइलाइटर इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली सिल्वर कलर का या फिर गोल्डन, तो वो ज़्यादा बेहतर है। पिंक कलर का मत डालिएगा। और साथ में थोड़ी सी खुशबू के लिए हम इसके अंदर डालेंगे ये टैल्कम पाउडर। और टैल्कम पाउडर डालने के बाद इसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर पानी डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि फिर इसको मिक्स करने में थोड़ी सी हमें देर लगेगी ना, तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आप दोबारा ऐड कर सकें बाद में। और इसकी मिक्सिंग हमें अच्छी सी करनी है और इसको मिक्स करने में थोड़ी सी देर लगती है, क्योंकि पाउडर के अंदर पानी जब जाता है ना तो बहुत ही मुश्किल से पाउडर मिक्स हो पाता है, लेकिन फिर हो ही जाएगा। और मेरे पास ये बेस है, इंडियन बेस, तो थोड़ी सी मैं ये भी ऐड कर दूँगी। जब बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छा करके बना लेते हैं। सिर्फ जोड़ने की बात है कि अगर पाउडर ही जोड़ना है, आपके पास इतनी क्वांटिटी में है, तो सिर्फ और सिर्फ आप पानी डालकर भी इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं पूरे पाउडर को, मतलब एक जगह सेव कर सकते हैं। तो और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी इन्हेंस कर सकते हैं, मीन्स ये कि इसके अंदर हाइलाइटर इस तरह से डालना है, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, बस थोड़ा सा ये नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से बस इसमें थोड़ा सा डालना है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना मुझे पिंक डालना नहीं था इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक ज़बरदस्ती टिप और मैं आपको दे देती हूँ कि अगर किसी के पास बाय मिस्टेक इस तरह के शेड आ जाते हैं जो लाइट होते हैं स्किन से काफ़ी ज़्यादा, तो ये आइवरी शेड है इस तरह से, तो आप इसको भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह का लूज़ पाउडर और इस तरह से चीज़ों को ऐड करके, तो भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये टिप्स उन लोगों के लिए होती है जो मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, और जुगाड़ी लोग होते हैं ना मेरी तरह, ये टिप्स उनके लिए होती है। अच्छा, जिनके पास बहुत कुछ होता है ना, फिर उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर वो ऐसी चीज़ें को फॉलो नहीं करते हैं, फिर ज़ाहिर है वो एक्सपायर होने तक इंतज़ार करते हैं और फिर उसे डिक्लटर ही कर देते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी जुगाड़ करके इस तरह से बेस बना लें तो ज़बरदस्त है। और मैंने उसको ड्राई करने के लिए रख दिया है और एंड में मैं उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की बॉटल्स होती हैं, तो इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, जैसे कि इसके ऊपर शेप बनी हुई है, डिज़ाइन हुआ हुआ है ना, तो बस इसी को हम फॉलो कर लेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी भी कटर से हो जाएगा, थोड़ा सा शार्प लीजिएगा वरना से थोड़ी सी मुश्किल होगी, या फिर नाइफ़ की हेल्प से कर लीजिएगा, और या फिर थोड़ा सा कट लगा लीजिएगा नाइफ़ की हेल्प से, और फिर सीज़र से आप कट करके इस तरह से इजीली निकल आएगा। तो देखें यहाँ पर कितने अच्छे कर्व आए ना इसके, बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है ये। और अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट आपको इसका क्या करना है। और ये जो छोटी सी, ये देखें बास्केट टाइप हमारी निकल के आई है, जो ऊपर की बॉटल थी कटिंग के बाद, तो इसका भी इंशाल्लाह किसी दिन यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक फ़ैब्रिक ले लिया है, इसको इस तरीके से कवर करना है, बिल्कुल इसकी चौड़ाई के हिसाब से हमने फ़ैब्रिक लिया है।
देखिए यहाँ पर, और थोड़ा सा लेंथ में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, तकरीबन 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और साइड में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके बॉटल के बिल्कुल बॉटम के लिए ना हम रिंग इस तरीके से कट कर लेंगे, रिंग नहीं सर्किल इस तरह से कट कर लेंगे और इसको भी स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। अगर आप बॉटल के ऊपर ही इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल अच्छा सा इसके ऊपर इसकी बिल्कुल फिटिंग आएगी। तो इस तरीके से अगर ऊपर ही रख के आप कर लेंगे ना तो ज़बरदस्त सा इसका पूरा आप मेजर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आपका ये तो कवर रेडी होगा। अब इसको मैं सीधा करके इसी के ऊपर इस तरह से कवर अप कर दूंगी। तो देखें यहाँ पर, और अंदर जो हमने एक्स्ट्रा रखा था तो उधर आप चाहें तो ग्लू गन या जो भी आपको लगाना हो इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखें ये कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है ना। और मैंने इसके ऊपर प्रेस भी नहीं की थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने नहीं की। और आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए इस तरह से ये लेसेस वगैरह लगा सकते हैं, पर मुझे ये किचन में यूज़ करना था तो मैंने लेस को स्किप कर दिया है। और इसके अंदर देखें बड़े बड़े स्पून बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, जो कि फुल ड्रॉज जो होती है ना आपकी बड़े साइज़ की, तो उसमें भी आते हैं, तो मुश्किल से आते हैं। और दूसरा ये कि आप इसको डस्टबिन भी बना सकते हैं अपने रूम के लिए। तो रूम के लिए आपको अलहदा से लाना पड़ता है, लेकिन अगर आपके घर में इस तरह की बॉटल्स रखी हुई हैं तो हर रूम में आप इस तरह से रख सकते हैं। जो बिल्कुल इस तरह के रैपर्स वगैरह होते हैं या बच्चे पेंसिल वगैरह शार्प करते हैं, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि इस तरह की शीट्स होती हैं तो वो भी इधर उधर पड़ी रहती हैं या फिर बच्चे लेकर उसे ख़राब ही कर देते हैं। तो आप इस तरह से इन शीट्स को अगर आप रोल करके रखना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं तो बेड के मैट्रेस के नीचे ही रखती हूँ, तो इस तरह से वो स्ट्रेट रहती हैं। और मैंने इस मतलब पर्पज़ के लिए इसको बनाया भी नहीं, मुझे स्पून ही इसके अंदर रखने हैं। और अब जो मैं नेक्स्ट आइडिया आपको देने लगी हूँ तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त सा है कि इस तरह की बॉटल का बिल्कुल हमने कट कर लिया है बॉटम, और आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा जितनी आपको लेंथ इसकी चाहिए हो। मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी तो मैंने इस तरह से थोड़ा बड़ा कट कर लिया है, वो छोटा वाला मत देखिएगा। तो इस तरह से हमने इसी के अकॉर्डिंग हमने, बल्कि इससे लेंथ में हमने थोड़ा ज़्यादा ही फैब्रिक रखना है। और जिस तरीके से अभी मैंने वो जो बनाया था ना बड़ी वाली बॉटल का फैब्रिक, तो इसी तरीके से आपने भी बनाना है। और नीचे बॉटम में भी इसी तरीके से आपने सर्कल कट करके इसको भी इसी तरीके से स्टिच करना है। और अब मुझसे यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है कि मैंने इसकी चौड़ाई जो है ना वो कंप्लीट ली नहीं थी, तो ये थोड़ा सा छोटा रह गया है। मतलब चौड़ाई में, लेंथ में तो अच्छा खासी है लेकिन चौड़ाई में थोड़ा सा ये कम है, जिसकी वजह से मैं जिस तरह से इसको कवर अप करना चाह रही थी ना, मतलब इसको मुझे नीचे तक इस तरह से लेकर आना था ताकि अंदर से भी कवर हो जाए और ऊपर से भी। लेकिन फ़िलहाल ये इतना ही हो पाया है, मैं इसको बाद में करूँगी। और मैं अब इसको इस तरह से डेकोरेट कर देती हूँ ताकि मैं बाद में इसको कर सकूँ। तो खैर ये भी देखें आइडिया, ये भी ज़बरदस्त है क्योंकि आजकल पॉट छोटे छोटे से वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी फैब्रिक लेके इसका पॉट बना सकते हैं। फ्लावर आप बाहर से मार्केट से ला सकते हैं। और जैसे कि ये ड्राई होने के बाद देखें इसके ऊपर इस तरह से आएंगे क्रैक्स, लाजमी आएंगे। तो फिर आपने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी से फिनिशिंग देनी है। और नेक्स्ट आपने यही करना है कि आपने फिनिशिंग देनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स डाल के हमने इसको बिल्कुल लाइट सी फिंगर इस तरह से रब करनी है। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा ये कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल इस तरह से हो गया, बिल्कुल टूटेगा नहीं, झड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस तरह से उल्टा भी करके आपको दिखा रही हूँ और फाइनल लुक ये है। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।